एक छोटे से सुंदर गांव में राजू नाम का किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। राजू ईमानदार, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। उसके पास बहुत अधिक जमीन या धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल हर किसी की भलाई के लिए धड़कता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौटकर अपने बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी एक ही आदत थी, हर किसी की मदद करना, चाहे उसके पास खुद कितना भी कम क्यों ना हो। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। सूखे के कारण फसलें नष्ट हो गई थीं और लोग भूखमरी का सामना कर रहे थे। राजू का परिवार भी कठिनाइयों में था। उसके पास ईंधन खत्म हो गया था और ठंड के कारण उसके बच्चे कांप रहे थे। एक दिन उसने जंगल से लकड़ियां लाने का निश्चय किया। राजू सुबह होते ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था, लेकिन राजू को डर नहीं लगा। वह अपनी कुल्हाड़ी से सूखी टहनियां काटता और अपने झोले में डालता जा रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट वातावरण को सजीव बना रही थी। चलते चलते राजू को अचानक कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि एक बूढ़े साधु बाबा जमीन पर गिरे हुए हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर गहरी चोटें थीं। राजू ने जल्दी से बाबा को उठाया और उन्हें एक पेड़ की छांव में ले गया। उसने अपने पास रखा पानी निकालकर बाबा को पिलाया और अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी चोटों पर पट्टी बांधी। बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और राजू को देखा। उनकी आंखों में आभार झलक रहा था। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, वत्स, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी दया और परोपकार की भावना को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। राजू ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने तो केवल इंसानियत का कर्तव्य निभाया है। मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर इतना उज्ज्वल था कि उसकी चमक राजू की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। बाबा ने कहा, यह जादुई पत्थर है। इससे जो भी मनोकामना करोगे वह पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। यदि तुमने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया तो यह अपनी शक्ति खो देगा। राजू ने पत्थर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और साधु बाबा का आभार प्रकट किया। उसने प्रणाम किया और पत्थर को अपने झोले में रख लिया। गांव लौटते ही राजू ने पत्थर का उपयोग शुरू किया। गांव में पानी की कमी से लोग परेशान थे, इसलिए उसने पत्थर से बारिश की मांग की। देखते ही देखते काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई। किसान खुशी से झूम उठे। इसके बाद जिन लोगों के घर गिर गए थे उनके लिए राजू ने पत्थर से नए मकान बनाए। भूख से तड़पते बच्चों के लिए उसने अनाज मांगा। गांव में खुशहाली लौट आए। लोग राजू को देवता की तरह पूजने लगे। उसकी भलाई के कामों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जैसे जैसे लोग उसकी तारीफ करने लगे, वैसे वैसे राजू के मन में घमंड और लालच घर करने लगा। वह सोचने लगा, मैंने इतने सारे लोगों की मदद की है, क्या मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता? आखिर मैं भी तो मेहनत करता हूँ। पहले पहल उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसने सोचा, थोड़ा सोना मांगने में क्या बुरा है, मैं इसे अच्छे कामों में ही तो लगाऊंगा। राजू ने पत्थर से सोने की मांग की। पत्थर की चमक के साथ ही उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोने को घर में छिपा दिया और पत्थर को फिर से अपनी झोली में रख लिया। अब राजू का लालच बढ़ता ही गया। उसने कीमती रत्न, चांदी और विशाल खजाने की मांग की। उसने एक भव्य महल बनवाया और कीमती कपड़े पहने, लेकिन जितना अधिक वह प्राप्त करता उतना ही और अधिक पाने की इच्छा करता। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे इतना धन चाहिए कि मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। उसने पत्थर से एक विशाल खजाने की मांग की, लेकिन इस बार पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन पत्थर अब फीका पड़ चुका था। उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। राजू को साधु बाबा की चेतावनी याद आ गई। उनके शब्द, इस पत्थर का उपयोग केवल भलाई के लिए करना, अन्यथा यह अपनी शक्तियां खो देगा, उसके कानों में गूंज उठे। वह अपने लालच और स्वार्थ के बारे में सोचकर अंदर से हिल गया। उसे अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मुझे ये जादुई उपहार मानवता की सेवा के लिए मिला था, लेकिन मैंने इसे अपनी लालसा पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। राजू ने सोचा, लालच ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि मैं दूसरों की तकलीफों को देख ही नहीं सका। जब मेरे पास ये शक्ति थी तब मैंने खुद को बड़ा और ताकतवर समझ लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि असली ताकत इंसान की भलमनसाहत और सेवा में होती है, न कि सोने और चांदी में। उसकी आत्मा पछतावे से भर गई।
उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी सारी संपत्ति गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों को दान कर देगा। अगले ही दिन राजू ने अपने महल के दरवाजे खोल दिए। उसने सोने, चांदी और कीमती रत्नों के ढेर गांव वालों के सामने रख दिए और कहा, ये सब तुम्हारा है। मैंने इसे गलत तरीके से प्राप्त किया, लेकिन अब मैं इसे सही उद्देश्य के लिए लौटाना चाहता हूँ। हर वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की जरूरत है, इसे ले सकता है। गांव के लोग पहले तो चकित रह गए, लेकिन राजू की सच्चाई और पश्चाताप को देखकर वे द्रवित हो उठे। एक बूढ़ी विधवा ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, तुमने अपनी गलती को पहचाना और उसे ठीक करने का साहस किया। यही असली महानता है। राजू ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और खुद को फिर से पुराने जीवन में ढाल लिया। उसने खेती करने और अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने में अपना समय बिताना शुरू कर दिया। अब वह हर दिन लोगों की मदद करता, लेकिन बिना किसी अपेक्षा या घमंड के। उसकी आत्मा को शांति मिली और वह पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। ये बदलाव राजू के भीतर से निकला था, सच्चा, गहरा और स्थायी। उसने सीखा कि धन और शक्ति नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी और दूसरों के प्रति करुणा ही इंसान को सच्चा सुख देती है।